the career of a patriotic scientist, Nambi Narayan, was destroyed. आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिस पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्होंने मुझे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि मैं एक बीज था, जितना दबाओगे उतना ताकतवर बनकर निकलूंगा। तो कौन है नम्बी नारायण जी, और ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि जिसके बाद उनके परिवार को एक मंदिर के पुजारी ने प्रसाद तक देने के लिए मना कर दिया था। ऑटो वाले को पता चला कि जिस सवारी को वो लेकर जा रहा है वो नम्बी नारायण जी की पत्नी है, तो ऑटो वाले ने तेज बारिश में भीगने के लिए उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया। सब कुछ बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहे अंत तक। ये कहानी है नम्बी नारायण जी की, एक हीरो की, एक सर्वाइवर की, जिसको सिस्टम ने, सरकार ने अंदर तक तोड़ दिया था, जिनकी रूह तक को हिला दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और रुके नहीं, चलते रहे। नम्बी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 18 साल के थे जब पिता को खो दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद उन्होंने 1966 में इसरो ज्वाइन किया। वहाँ विक्रम साराभाई जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्रेरित किया। वहाँ उन्होंने मात्र 10 महीनों में केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स की, जिसके बाद वो नासा की जॉब को ठुकराकर वापस अपने देश भारत आ गए। I graduated in mechanical engineering and then I studied in Princeton, USA. I specialized in combustion instability, worked for NASA and about 30-35 years of experience in ISR. भारत में पहली बार उन्होंने लिक्विड प्रोपल्शन को इंट्रोड्यूस किया। फिर 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रशिया के साथ 265 करोड़ रुपए में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की डील की। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के काम में आती है। इसी टेक्नोलॉजी के फ्रांस ने भारत से 650 करोड़ मांगे थे और अमेरिका ने 950 करोड़ मांगे थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रशिया से डील करे, क्योंकि साथ ही साथ नम्बी नारायण जी क्रायोजेनिक इंजन बनाने पर काम कर रहे थे और तब के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जानते थे कि अगर एक बार भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, वो बहुत कम बजट में रॉकेट लॉन्च कर सकेगा, जिससे अमेरिका को कई अरबों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बुश ने रशिया पर दबाव बनाया और क्योंकि यूएसएसआर टूट चुका था तो रशिया अमेरिका के सामने कमजोर पड़ गया और भारत से डील करने के लिए मना कर दिया। लेकिन रशिया भारत से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए नरसिम्हा राव जी के कहने पर उन्होंने 4 क्रायोजेनिक इंजन्स भारत को दे दिए। इसरो का मानना था कि भले ही हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ना मिले, लेकिन नम्बी नारायण जी है ना, क्रायोजेनिक इंजन से ही उस टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे और फिर भारत खुद का इंजन बना सकेगा। स्पेस रिसर्च में भारत के अच्छे दिन आने ही वाले थे कि कहानी ने करवट ले ली। अक्टूबर 1994 में केरला पुलिस ने मालदीव्स की एक महिला मरियम रशीदा को गिरफ्तार किया। नवंबर 1994 में नम्बी नारायण जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस का मानना था कि नम्बी नारायण जी पैसों के बदले क्रायोजेनिक इंजन्स के स्केचेस मरियम रशीदा के जरिए पाकिस्तान भेजना चाहते थे। आपको क्या लगता है, जो इंसान नासा की करोड़ों अरबों की नौकरी छोड़कर, वहाँ का ऐशो आराम छोड़कर वापस अपने देश भारत आ गया, केवल इस लक्ष्य के साथ कि एक दिन भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो सकेगा, तो क्या वह इंसान चंद पैसों के लिए अपना लक्ष्य बेच सकता है? तो अब जिस इंसान को कल तक पूजा जा रहा था, उसके आज पुतले जलाए जा रहे थे, उसे देशद्रोही कहा जा रहा था। हमें कोई चोर भी कह दे तो हम सह नहीं पाएंगे, फिर देशद्रोही तो बहुत भारी शब्द है, और वो भी उस इंसान के लिए जो अपने देश के लिए ही जी रहा था। अगले 50 दिनों तक नम्बी नारायण जी को पुलिस कस्टडी में रखा गया, जहाँ उन्हें मारा गया, पीटा गया, पूरी तरह टॉर्चर किया गया। They didn't give me water when I asked for water. They said, you don't deserve a water. And slowly, I became rigid. And it kept on standing. Then I think it was more than 24 hours, I'm sure. Without sleep, without water, without food. I collapsed. उस वक्त क्योंकि केस जासूसी का था तो सीबीआई को सौंप दिया गया और अप्रैल 1996 में सीबीआई ने पाया कि नम्बी नारायण जी निर्दोष हैं। पर केरला पुलिस और साथ ही केरला राज्य सरकार इस फैसले से खुश नहीं थे और उनके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और एक लंबी लड़ाई के बाद
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष पाया। CBI gives a report closing the case, stating that it is a false case, and CJM court accepts it, and still the government of Kerala, instead of going on an appeal against the CJM court, they wanted to do investigation, further investigation, dismissing the CBI's findings. और अगले ही साल 2019 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब तक उन्हें 1.5 से 2 करोड़ का कंपनसेशन मिल चुका है। पर बताइए, क्या ये कुछ चंद रुपए उनके परिवार के वो दिन, उनके संघर्ष के वो दिन, उनका करियर लौटा सकते हैं? कैसे गुजरे होंगे उनके वो 25 साल, वो 300 महीने या वो 9125 दिन? It is not the amount of money which matters here. The order says very clearly that this is a malicious prosecution, and my arrest was certainly not needed, and there was no evidence whatsoever. That is more important to me. It is very clearly putting it on record that I was innocent. I have nothing to do with the. नंबी नारायण जी की एक लड़ाई अभी भी बाकी है कि वो निर्दोष हैं, तो आखिर दोषी कौन था? आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि दोषी कौन था। 7-year program. The 7-year program has slipped 18 years, and nobody bothers. This is what our competitors would have asked for. They want to derail the whole thing. They want to delay you. They don't want you to be in the competition, and that only way is this. So I found that the America was applying pressure on the Russians to cancel it, and then they said, at least don't give them the technology. So if you really look at the entire story, from somewhere from blue, a spike evolves, emerges, and by my earlier explanation, you knew that it cannot take place. And as rightly found out by the CBI, it was a fabricated, false case. And whatever is the charge, even after 18 years, there is no truth in it. And simultaneously, Russia is cancelling or annulling our contract. And the net result is we are the people who lose the technology part of it. And the demoralization in ISRO, unexpected delay in the cryogenic realization. Now here it is obvious that what could be the motive is to remove you from the competition. And who could be the beneficiary is those competing companies which are competing with each other. Is it possible for them to do this? They can't do it because they can't come here. So they have to get it done only through some other people. Who are these people? Our own people.